10 सबसे बड़ी बातें। आम जनता को टैक्स में कोई राहत नहीं। बजट से मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास की उम्मीदों को झटका लगा है। सरकार ने मौजूदा टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। 75 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को ITR से राहत। सरकार ने 75 की उम्र पार कर चुके वरिष्ठ नागरिकों को ITR भरने से छूट दे दी है, लेकिन इसके दायरे में सिर्फ वे बुजुर्ग आएंगे जिनकी इनकम पेंशन पर निर्भर है। पेट्रोल डीजल पर लगा कृषि सेस। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए कृषि सेस लगा दिया है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि इसका आम लोगों के लिए कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन माना जा रहा है कि इसका महंगाई पर असर होना तय है। बैंक डूबे तो अब 5 लाख सुरक्षित। बजट 2021-22 में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर कोई बैंक डूबता है तो अब आपके 5 लाख रुपए तक सुरक्षित रहेंगे। पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी। प्रोविडेंट फंड में ज्यादा पैसा तो लगेगा टैक्स। 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा प्रोविडेंट फंड जमा करने पर मिलने वाला ब्याज अब टैक्स के दायरे में आ जाएगा। इससे हाई सैलरी क्लास खासा प्रभावित होगा। LIC का IPO लाएगी सरकार। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि इस साल LIC का IPO मार्केट में आ जाएगा। एयर इंडिया सहित इन कंपनियों का होगा विनिवेश। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार एयर इंडिया को बेचने जा रही है। वहीं BPCL, कॉनकोर और SCI में भी सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। क्या क्या हुआ महंगा? बजट में किए गए प्रावधानों से कॉटन, सिल्क, स्टिक, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, ऑटो पार्ट्स, सोलर प्रोडक्ट्स, मोबाइल, चार्जर, इंपोर्टेड कपड़े, रत्न, फ्रिज, AC और शराब महंगे हो जाएंगे। क्या क्या अब मिलेगा सस्ता? नायलॉन के कपड़े, लोहा, स्टील, कॉपर आइटम्स, सोना, चांदी और प्लैटिनम बजट के प्रावधानों के चलते अब कुछ सस्ते हो जाएंगे। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।